आज का ये सेशन बल्कि केवल आज का ही नहीं, ये 3 दिन का सत्र बहुत ही इंटरेस्टिंग इस लिहाज से होने जा रहा है क्योंकि मैं बीइंग अ वुमेन ये चाहती हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इस मुद्दे पर सुनूं। सरकार का पक्ष क्या है, विपक्ष को वो कैसे मनाते हैं, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा 360 का है और सरकार के पास वो 360 वाला नंबर नहीं है। अजीत जी, देखिए, संविधान संशोधन का जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें यह है कि 2 बातें लिखी हुई हैं। वो संख्या इस बिल को पास कराने के लिए पक्ष में जो वोट पड़े वो किसी हाल में 273 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक, इस बात को समझना चाहिए, लोगों को भी समझना चाहिए। लोग समझते हैं कि साधारण बहुमत और 2/3 बहुमत दोनों एक साथ क्यों कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई बिल आया और 300 MP वोट डालने आए, तो 300 MP का 2/3 तो 200 होता है जी, तो उस पर बिल पास नहीं होगा। 273 तो चाहिए ही चाहिए कम से कम। बिल पास करने के लिए 2 चीजें होनी चाहिए है कि 273 से संख्या कम नहीं हो और सदन में उपस्थित और वोट देने वाले सांसदों की 2/3 संख्या भी हो। तो अगर सारे सदस्य उपस्थित हो गए 543, अभी तो 3 सीटें खाली भी हैं, 540 ही है संख्या, लेकिन अगर सभी उपस्थित हो गए तब आंकड़ा 360 का बनता है। वो 360 चाहिए है जी, अगर सारे उपस्थित हो जाते हैं। लेकिन अगर कम भी उपस्थित होते हैं तब भी वो संख्या 273 से कम नहीं होनी चाहिए है। ये बहुत स्पष्ट है मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास करने के लिए हम लोग मान के चलते हैं कि सारे सदस्य उपस्थित रहेंगे और तब 360 MP का वोट चाहिए होगा। सरकार के पास 292 और प्लस ये 15 है। इस 15 में भी असदुद्दीन ओवैसी हैं, इस 15 में जगन मोहन रेड्डी हैं, इस 15 में के चंद्रशेखर राव हैं, इस 15 में इंजीनियर राशिद हैं। इनका स्टैंड प्रो गवर्नमेंट होगा? नहीं होगा। जब इंजीनियर राशिद का कैसे होगा, अमृतपाल का कैसे होगा, सरबजीत खालसा का कैसे होगा, या असदुद्दीन ओवैसी का कैसे होगा, पप्पू यादव का कैसे होगा? महिला आरक्षण के नाम पर भी नहीं होगा। तरफ चलेगा, महिला आरक्षण पर होगा। लेकिन बिना डिलिमिटेशन हुए महिला आरक्षण कैसे होगा? डिलिमिटेशन वाला नॉर्मल बिल है और जो केंद्र शासित प्रदेश वाला है वो भी नॉर्मल बिल है। पहला बिल जो नारी शक्ति वंदन कानून है वो ही संशोधन का बिल है जो 2023 के सितंबर में पास किया गया। उसके लिए आपको साधारण बहुमत, सामान्य और उपस्थित और वोट देने वाले सांसदों के 2/3 बहुमत की जरूरत होगी, जो सरकार के पास नहीं है। बैक चैनल से बात किए बगैर, अपोजिशन के किसी पार्टी को शामिल किए बगैर, किसी पार्टी को अनुपस्थित किए बगैर ये नहीं हो सकता है। तो अभी से अगले 48 घंटे या 36 घंटे सरकार के संसदीय प्रबंधकों के लिए बड़ी मेहनत का काम करना होगा। अंशु जी, लोकसभा की जो पिक्चर एक अनुमानित तौर पर हमने अभी आंकड़ों के जरिए दर्शकों के सामने रखी, तो पिक्चर बिल्कुल बदल जाएगी और उसमें भी अगर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन 33% का सरकार पास करा ले जाती है तो वो पिक्चर और खूबसूरत हो जाएगी। पर सवाल यही है कि अभी भी चूंकि विपक्ष को सरकार की मंशा पर बहुत शंका है, क्या ये होगा? अब ये बिल्कुल होगा। ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ और बहुत विश्वास और आशा के साथ ये तो आज आपके चैनल के माध्यम से कह सकती हूँ कि आप और मैं इसको सेलिब्रेट करेंगे और ये अवश्य होगा। और यहाँ पर फिर मैं कहूँ कि अच्छा, मैं पहले एक फैक्ट रख देना चाहती हूँ क्योंकि ममता बनर्जी की बात हो रही थी, तो ममता, और मैं बंगाल से ही वापस आई हूँ कल, ममता बनर्जी ने इस बार टोटल जो असेंबली की 294 सीट्स हैं उसमें से 52 सीट्स पर महिलाओं को टिकट दिया है। तो ये 40% का आंकड़ा नहीं है, ये 17। अच्छा, मैंने कहा कि लोकसभा में 40% टिकट दिया है। मैंने आपको नहीं टोका, आप मुझे भी फैक्ट रखने दीजिए प्लीज। तो ये जो असेंबली सीट्स में जहां पर वो सर्वे वो उस राज्य की मुख्यमंत्री हैं और एक महिला हैं, उन्होंने 17% के करीब महिलाओं को टोटल सीट्स में से विधानसभा में असेंबली इलेक्शंस की बात कर रही हूँ। भाजपा ने भी लगभग उतनी ही महिलाओं को टिकट दिया है। तो मेरा ये कहना है कि जो ये बिंदु उठाया जा रहा था कि हम 40 से 50% तक कोई पार्टी टिकट दे, जिस प्रकार के पूर्वाग्रह हम देखते हैं राजनीति में, समाज में, जब ये लीडरशिप के रोल दिए जाते हैं, तो वहां पर महिलाओं के लिए आरक्षण का ये बिल पास होना, लागू होना अत्यंत आवश्यक है मीनाक्षी, क्योंकि 2 चीजें चलती है, जेंडर सेंसिटिविटी या महिला सशक्तिकरण और महिला नेतृत्व। तो महिला नेतृत्व, विमेन लेड डेवलपमेंट आज अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक प्रमुखतम उद्देश्य है, जिसको हमारे प्रधानमंत्री बहुत त्वरित एक स्पीड कहूं, स्केल कहूं, उसके साथ लेकर के आगे बढ़े हैं। और यही कारण है कि आज हम देख रहे हैं कि इस पर चर्चा होगी। हमने अधिनियम को भी पास होते हुए देखा।